राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी हरिदास। बोल हरिदास बाबा की जय। बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री राधिका प्यारी की जय। बरसाना धाम की जय। आज एक लड्डू गोपाल के भक्त की बहुत प्यारी कथा है, जिससे हम सबको एक सीख जरूर मिलेगी। और ये कथा अवश्य सुने। जो भी लोग से अगर कुछ जाने अनजाने में गलती हो रही है या त्रुटि हो रही है, तो भगवान हमको किसी न किसी माध्यम से वह बात अपने तक खुद स्वयं पहुंचा देते हैं, जैसे इस भक्त के साथ हुआ। तो आप ये कथा अवश्य सुने। चलिए शुरू करते हैं कृष्ण के एक प्यारे भक्त की कहानी। ये भक्त पूनम जी, जो कृष्ण की बहुत ही प्यारी भक्त है। इनके परिवार में एक बेटा, पति और एक सास है। पूरा परिवार हरा भरा और सुंदर है, सुखद जीवन है। बस पूनम जी की एक गलती होती थी कि वह सुबह थोड़ी लेट उठती थी और उठते से ही पति का पहले टिफ़िन बनाना, फिर बच्चे को कोचिंग स्कूल भेजवाना, पति सास की सेवा करना, और इन सब करके 11-12 बज जाते थे। उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, भोग लगाती थी, नहाती थी। ऐसा ही कुछ दिन चलते रहा। बस उनको एक सेवा करना था, बाकी उनका कुछ मन प्रभु से नहीं जुड़ा था। जो भाव होते हैं ना, हमारा किसी के प्रति, एक होता है फॉर्मेलिटी करना कि हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ऐसा है, या ये मेरा पड़ोसी है। और एक होता है जिसका दिल से एकदम कनेक्शन होता है कि नहीं ये मेरे वो है, जिनको आप ज़रूरत से ज़्यादा आधार देते हैं, मन के भाव जुड़ जाते हैं, उनके बिना आप रह नहीं सकते। वो वाला प्रभु से उनका भाव अटैचमेंट नहीं था। जो भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़े हैं, उनका वो खुद समझ जाएंगे कि एक भाव कैसे जुड़ता है भगवान से। वो भाव नहीं था, एक नॉर्मल पूजा सेवा थी। एक दिन क्या बात होती है कि उनके पड़ोस में एक रहने वाली माता जी उनके घर ऐसे ही बैठने आ जाती है और बातचीत होती है। तो पूनम जी कहती है कि माता जी आप बैठिए, मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा स्नान करा के भोग लगा दूं, और आज वैसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ। तो माता जी ने बोला कि अरे अभी तो 12:30 बज रहे हैं और आपने अभी तक के पूजा नहीं की। तो बोले नहीं, मैं पहले पति जी की करती हूँ, बच्चों का करती हूँ, सासू माँ का, और फिर मैं इतने बजे तक नहाती भी नहीं हूँ। ये सब करके नहा के, और बिना नहाए तो करते नहीं है, फिर नहा के फिर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, स्नान कराती हूँ और मंदिर की पूजा सेवा करती हूँ। तो बोले ये सब ठीक है बेटा, पर मैं तुमसे एक बात बोलूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहती हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, अगर तुमको बुरा भी लगे तो मुझे बोल देना। तो बोले नहीं नहीं माता जी, अच्छी बात है, आप बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो उनने बोला कि बेटा तुम एक काम करो, तुम जितने बजे भी सुबह उठते हो ना, उससे सिर्फ आधा घंटा पहले उठ जाया करो, और उठ के इतना मत नहाया करो, बस जाके 2 लोटा भले जल में पानी डाल के कपड़े, पुराने कपड़े चेंज हो जाए, स्नान हो गया, इतना कर लिया करो। और उसी टाइम जैसे आप दूध गर्म करते हो बच्चों के लिए, पति के लिए, और उनके लिए लंच टिफिन बनाते हो, उसी में से फटाफट भोग लगा दिया करो। तो सुबह की सेवा हो गई, फिर सब चले जाए, उसके बाद में तुमको जैसी सेवा करना है, नहाना धोना, वो करा करो। सोचो अगर आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होता, तो क्या छोटे बच्चे को आप 12:30 बजे तक के जगाती नहीं, खिलाती नहीं? भाव से जुड़ो, जब वो आपको स्वप्न दर्शन भी देंगे, आपके साथ चमत्कार भी करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन तुमने एक फॉर्मेलिटी करके रखे हुए हैं, इसके लिए तुम्हारे साथ में उनके कोई भाव नहीं जुड़े, इसके लिए अनुभव भी नहीं होते हैं। तुम कहते हो ना कि मुझे तो लड्डू गोपाल के अनुभव नहीं होते, तो अनुभव इसीलिए नहीं होते कि तुम्हारे उतने भाव उनसे नहीं जुड़े हुए हैं जिसे जुड़ना चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा है घर में, तो आप कितने बार खिलाते हो, कितने बार उन्हें नहलाते धुलाते हो, कितने बार सुलाते हो, उनसे कैसी बातें करते हो, भाव होना चाहिए। वैसे ही तुम्हारे लड्डू गोपाल है, वो भी तो बाल स्वरूप में है, तो आप उनकी ऐसी ही सेवा करा करो। बस इतना सा चेंज करना है, और क्या करना है तुमको।
तो उनने बोला हाँ आंटी जी ये बात तो सही है, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं और न इस तरफ ध्यान करा। मैं तो सोचती थी कि घर के काम पहले ज़रूरी है, बाद में सब सेवा पूजा होते रहेगी। तो काम तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ सेवा और भाव भी ज़रूरी है, लेकिन इसको मैनेज करने की एक थोड़ी सी समझदारी होना चाहिए। अगर थोड़ी सी समझदारी है हो तो सब कुछ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सुबह तुम 4 घंटा बैठ के पूजा करो और सब काम छोड़ दो, नहीं नहीं, बस तुम आधा घंटा 15-20 मिनट पहले उठ जाया करो, फट से बाथरूम में जाके 4 लोटा पानी डाला, बाहर निकले, मंदिर खोल के सब थोड़ी सी सफाई कर दी और अपने काम जो दिनचर्या है सुबह का तुम्हारा वो सब निपटा देना। दूध गर्म कर होते से दूध कप पहले भोग लगा देना, वही दूध से तुम अपना काम कर लेना। बोले ठीक है आंटी जी। जब दूसरे दिन से पूनम जी ने जब उठी तो वो पहले उठी और सुबह उठ के नहाया, लड्डू गोपाल को वही जैसे माता जी से बात हुई थी उसने सब कुछ किया। देखो अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल है और आप जिस भी भगवान की सेवा कर रहे हैं और आपसे त्रुटि हो रही है जाने अनजाने में, नहीं समझ है, हम मनुष्य हैं, हम सबसे गलती होती है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे गलती नहीं होती हूँ। मैं खुद की कहूँ तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा का भी पता नहीं था और न मैं लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। पर लड्डू गोपाल आए तो उनने खुद अपनी सेवा सिखा दी और आए तो उनने एक संघर्ष करके आए, संघर्ष करके रहे और खुद ने ही अपना ज्ञान दे के किसी न किसी माध्यम से अपनी सेवा करवा दी और आज उनकी सेवा मुझे जैसी भी आती है मैं बढ़िया करती हूँ। तो इसीलिए भगवान किसी न किसी को तो माध्यम बनाएंगे, वो स्वयं थोड़ी ना बोलने आएंगे कि तुम ऐसा करो। तो उनने आंटी जी को माध्यम बनाया। हो सकता है आपके पास भी कोई एक माध्यम बन के या ये वीडियो के जरिए या किसी परिचित के जरिए आपको अगर कुछ बोल रहा है, कुछ समझा रहा है पूजा के सेवा के मामले में, तो उसका बुरा मत मानो। अगर आप कर सकते हो तो दिल से स्वीकार करके उस सेवा और पूजा में चेंज कर दो। फिर देखो आप भगवान से भाव से जुड़ जाओ, फिर भगवान देखना आपसे बात भी करेंगे, आपके साथ चमत्कार भी होगा और आपके अनुभव भी होंगे और आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताओगे कि नहीं हमें लड्डू गोपाल के, माता जी के, शिव जी के सबके अनुभव हो रहे हैं। अनुभव बिना होए रह ही नहीं सकते जब आप भाव से जुड़ोगे। भले आप 1 घंटा 2 घंटा सेवा पूजा मत करना, 5 मिनट करना, लेकिन भाव जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब कुछ दिन चला फिर उनके अनुभव होना बंद हो गया तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं इससे कुछ गलती हो रही होगी, तो उस आंटी जी को फिर से बुलाया उनने। तो आंटी जी को बैठाया, फिर बात हुई, फिर बोले आंटी जी मुझे तो अनुभव होना बंद हो गए, मुझे तो इतने दिनों से बड़े सुंदर सुंदर अनुभव होते थे लड्डू गोपाल के और मैं बहुत खुश थी और मेरी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद था और सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब अनुभव नहीं हो रहा है तो मुझे तो तड़प होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और मेरी सेवा में क्या कुछ कमी हो गई और मैं बिना उनके तो अब एक पल नहीं रह सकती। तो आंटी जी बोले कि अच्छा, तो फिर बोले कि अच्छा आंटी जी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर चाय पीते पीते बात करेंगे। तो आंटी जी ने बोला अरे रहने दो बेटा, आप चाय कहाँ, अब तो खाने का टाइम हो रहा है। तो बोले नहीं आंटी जी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चाय बनाती हूँ और लड्डू गोपाल के भोग के दूध की चाय बनाती हूँ। तो अच्छा, फिर उन्होंने गए अंदर और चाय बना के लेके आई, आंटी जी को चाय दी तो बोले आप नहीं लोगे। तो बोले नहीं आंटी जी मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ, मैं कॉफ़ी बना के ले आई हूँ मेरे लिए, आप चाय पियो मैं कॉफ़ी पीती हूँ। चाय वाय पी, फिर वो आंटी जी कप रखने के लिए अंदर गई। अब चले ही जाते हैं अपने कुछ भी कि कप रख के आ जाओ। तो उन्होंने देखा तो मग्गा में चाय रखी हुई थी कुछ, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये चाय रखी है और तुमने तो काफ़ी बना के पिया, अब ये चाय का क्या करोगे। तो उन्होंने बोला अरे आंटी जी छोड़ो ना, हो गया, चलो चांद दो, चलो तुमसे मुझे ज़रूरी बात करना है। और वो फिर इधर आके बात करने लगे। तो बोले आंटी जी आपने जैसा बताया था वैसे मैंने करा और मैं वैसे ही करती हूँ और मुझे बड़े अच्छे सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल के अनुभव होते थे, बड़ा अच्छा आनंद आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन बदल गया। पर कुछ दिन हो गए मुझे लड्डू गोपाल के अनुभव नहीं हो रहे, पता नहीं मुझसे क्या गलतियाँ हुई है।
तो आंटी जी ने बोला कि आप बुरा ना मानो तो मैं बोलूँ, आप बुरा नहीं मानोगी तो। और मैं तो देख के बड़े हैरान हूँ। तो बोले अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आंटी जी मुझे ऐसा बोल रहे हैं। पर बोले आंटी जी आपको इसीलिए तो बुलाया है, आप बताओ ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो आंटी जी ने बोला बेटा तुम भी मेरी बहू जैसी हो और मुझे सास समझ के बुरा ना मानना। तो बोले ठीक है आंटी जी आप बताओ। तो बोले आपने चाय भोग के दूध की बनाई बनाई ना। तो बोले हाँ। तो बोले चाय बची वाली आप क्या करते हो। तो बोले फेंक देती हूँ। तो बोले यही तो आप गलती करते हो, प्रभु का भोग लगा वाला एक पत्ता भी प्रसाद बन जाता है और प्रसाद को कभी भी नहीं फेंकते। प्रसाद की महिमा सुनना कि प्रसाद की महिमा क्या है और प्रभु की भोग की महिमा क्या है, इसके लिए अनुभव होना बंद हो गए हैं। आप तो बोले सुबह काय की चाय बनाते हो। तो बोले मैं तो रोज पति को भी इसी दूध से चाय बनाती हूँ और थोड़ी ना थोड़ी तो बस हम सबके साथ होती है कि एक कप से थोड़ी घनी चाय ज़्यादा बन जाती है, हम वही धूल डाल के फेंक देते हैं। बोले ये गलती कभी नहीं करना, भोग लगाए वाला भोजन प्रसाद अलग रखो, अलग रखने के बाद में उसका सेवन करो, किसी में बांट दो, कुछ भी करो लेकिन उसको फेंको मत। और जितना खा सके उतना भोग लगाओ या तो फिर गाय को खिलाओ, लेकिन ऐसा फेंकना नहीं चाहिए। आप चाय पत्ती भी छान के पेड़ में नहीं डालते होंगे, चाय पत्ती में भी तो तुलसी पत्ता मतलब दूध में भी तो तुलसी पत्र डलता है, उसका रस भी तो आता है और चाय पत्ती तो हम लोग सब फेंक देते हैं। ये गलती तो मुझसे भी हुई बहुत दिनों तक, पर मैंने जब से यह कथा सुनी तो अब निर्णय ले लिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। और मैंने सोचा कि ये बात आप सब तक के भी पहुँचे, हो सके मेरे माध्यम से कोई तो सुने, कुछ तो किसी के परिवर्तन आए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूँ। और मेरी सेवा में भी बहुत सुधार हुआ है। तो बोले कि ठीक है आंटी जी अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, ये गलती में सुधार लूँगी। उस दिन से पूनम जी ने कभी भी भोग का दुरुपयोग नहीं करा। भोग में दूध हो या भोजन हो वो ऐसा यूज करती थी कि वेस्ट नहीं जाए और फेंकना नहीं पड़े, चाहे कौन सा भी भोग हो। फिर उनको लड्डू गोपाल के सुंदर सुंदर अनुभव होने लगे, फिर से उनका जीवन आनंदित हो गया और वो इतनी खुश कि उनकी खुशी की सीमा नहीं। क्योंकि जो भाव से भगवान से जुड़ता है ना तो भगवान उनको कहाँ वैसी रहने देते हैं। आप एक क्षण सच्चे आत्मा से दिल से वो तड़प के साथ अगर जिस चीज़ के लिए प्रभु के लिए तड़प लोगे ना, उसी दिन प्रभु आपको अनुभव करवा देंगे। मैंने भी आपके साथ वीडियो के माध्यम से बहुत सारे अनुभव शेयर करे छोटे छोटे। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं भोग की वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, उनके लिए जो भी कुछ करती हूँ उसकी भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अपने लिए दिखावा के लिए ही कर रहे हैं क्या, प्रलाला के लिए नहीं कर रहे क्या, इसके लिए नहीं। वो तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देती हूँ कि चलो इससे किसी को प्रेरणा मिले। अगर कुछ नहीं कर रहा है या कोई अज्ञानवश या नादानी में नहीं कर रहा है, किसी को कई लोगों को की समझ भी नहीं है कि हाँ सेवा भक्ति ऐसे करते हैं तो। लेकिन जहाँ लड्डू गोपाल है और आपके भाव अगर तब प्रभु के प्रति है तो प्रभु तो उनकी सेवा के लिए आपको किसी न किसी माध्यम से आप तक अपनी बात अवश्य पहुंचा देते हैं। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करना। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। बोलो प्रेम से राधे राधे जय श्री कृष्ण।